गुड। ओ यार ये कौन प्लेयर है यार? कैच कैच कैच। यार ये कौन प्लेयर है? यार ये क्या ये खेला है? कौन प्लेयर है यार? इस रफ से जब भी मैं बात करता हूं कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रख दें, कोई माइका लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। Kohli stands his ground, straight down the ground. He lifted it up. That is a shot of an emperor. एक ऐसा शॉट जो दिवाली की शॉपिंग को रोक दे, जिस शॉट को आईसीसी शॉट ऑफ द सेंचुरी कहे, जो शॉट सचिन के रोंगटे खड़े कर दे, एबी के होश उड़ा दे और रोहित जैसे प्लेयर को बेन स्टोक्स कहने पर मजबूर कर दे, जिस शॉट पर मिचेल मार्शे कहे भाई साहब बस वर्ल्ड कप को इधर ही रोक दो, जिस शॉट को ग्रेग चैपल सॉन्ग ऑफ द कार्ड कहे, जिस शॉट को इयन स्मिथ ऑन कमेंट्री ये कह दे, इस शॉट को एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए खेलना इम्पॉसिबल है, जिस शॉट पर जॉन वुड द बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट ये कहे मैंने उस शॉट को देखा है और बार बार देखा है और मेरी सारी क्रिकेटिंग फिलॉसफीज, थ्योरीज और साइंस उस शॉट के सामने फेल हो जाती हैं, जिस शॉट पर उस दिन का बेस्ट बॉलर खुद अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई अब इससे बेहतर बॉल मैं और क्या ही करता, और जिस शॉट पर दुनिया का हर प्लेयर बस यही कहे कि दुनिया क्रिकेट में अगर कोई बंदा वो शॉट खेल सकता था तो वो सिर्फ विराट कोहली ही था। बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2 बॉलें हारिस रऊफ ने की उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो विराट कोहली जैसा प्लेयर ही सिर्फ शॉट मार सकता था। हारिस राव को छक्का मारा पहला जो मैंने बात की आपने कहा उसका, हाँ। वो शॉट कोई माइका लाल नहीं मार सकता। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। इस इंसान ने भी कभी जिंदगी में बल्ला उठाया है, वो इस राज में हमेशा कैद रहेगा कि हारिस रऊफ की वो बॉल छक्के के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये नामुमकिन था, खिलाफ फितरत था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो शॉट क्रिकेट में कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शॉट को खेलना तो दूर उसका सोचा भी नहीं जा सकता। आपको यकीन नहीं आएगा तो आइए आपको यकीन दिलाता हूँ। आप बैट खाकर उस मैच की सिचुएशन, अपोजिशन और लोकेशन को तो छोड़िए, बस एक आम रूटीन में उस शॉट की प्रैक्टिस करें, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे और आपका शातिर दिमाग आपसे बस एक ही सवाल करेगा कि आखिर कैसे, और विराट आगे से कहेगा मेरे दोस्त ऐसे। आपने क्रिकेट में कई ऐतिहासिक और क्लासिक सिक्स देखे होंगे, फिर चाहे वो सचिन का अपर कट हो, काइल मेयर्स का वो ऑफसाइड सिक्स हो या रोहित का वो लॉफ्टेड फ्रंट फुट ड्राइव, ये सारी ग्रेट शॉट्स हैं। मगर विराट का वो सिक्स देखकर जुबान से बस 3 ही अल्फाज निकलते हैं, ओ माय गॉड, क्योंकि कोहली का वो शॉट ऐसे ही था जैसे फुटबॉल में मेसी का एथलेटिक बैल्बो के खिलाफ वो गोल, जैसे माइकल जॉर्डन का NBA फाइनल में वो शॉट, और जैसे रॉजर फेडरर का विंबलडन में वो फाइनल पॉइंट। तो आप लोग कहेंगे भाई आखिर कोहली की उस शॉट में ऐसा खास क्या था कि उसे हर क्रिकेट फैन को दिखाया जाता है, आंखों पर सजाया और जलने वालों को और जलाया जाता है। तो उस शॉट का आर्ट और मैजिक ये था कि उसे पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप मैच में खेलना, वो भी हारिस रऊफ के खिलाफ MCG के ग्राउंड पर 90,000 दर्शकों के सामने, और वो भी तब जब आपको 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में उस अद्भुत शॉट की कहानी जिसे सिर्फ वीडियो गेम्स पर ही खेला जा सकता था और विराट ने उसे हकीकत में खेल दिया, कि क्या वो शॉट फ्लूक थी जो बाई चांस लग गई या जीनियस कोहली के जीनियस माइंड का कमाल था। 2022 T20 वर्ल्ड कप का इंडियन स्क्वाड सिलेक्ट होने से पहले सोशल मीडिया पर बस एक ही बात की चर्चा थी, क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। उनके नाम, काम और फॉर्म पर बहुत से सवाल थे, कैप्टेंसी, कॉन्फ्रेंस कंट्रोल सब छूट चुका था, लेकिन लोग अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और फिर टीम सिलेक्ट होने के बाद आया वो मैच जिसका था सबको इंतजार, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर कोई अपने दीवाने प्लेयर के गीत गा रहा था और कोहली इस सब में किसी बेगाने की तरह चेहरा मुरझाए बैठे थे, लेकिन वो जानते थे कि ये वक्त सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का है। लोगों को ये बताने का है कि जिस रेस से मुझे ये निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, ये नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। और फिर मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान ने उस मुश्किल पिच पर इंडिया को 160 रन का एक मुश्किल टारगेट दिया, और जब इंडिया ने चेस स्टार्ट किया तो वो सिर्फ 31 रन पर 4 विकेटें गवा चुके थे।
सिर्फ कप्तान मैनेजमेंट नहीं, पूरा इंडिया परेशान था। उनके उस वक्त जीतने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 15% थे। रऊफ की पेस और नसीम की बॉल रेस के सामने ऐसे लग रहा था कि आज शायद चेज मास्टर चाहकर भी चेज ना कर पाए, क्योंकि विराट तब तक 24 बॉल्स पर सिर्फ 15 रन बनाने में ही सफल हो पाए थे। और फिर मैच जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा था, इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ती ही जा रही थी। और फिर आया वो 18वां ओवर जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। हारिस की पहली 3 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन ही बन पाए। चौथी बॉल को हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और डबल की कॉल दी, मगर कोहली ने उन्हें मना कर दिया। वो समझ चुके थे कि अब डू और डाई का माहौल है, अगर मैच बचाना है तो कुछ करना होगा और वक्त से अब लड़ना होगा। 8 बॉल्स 28 रन और इंडिया चांसेस 3%। हारिस ओवर की 4 बॉल्स फुल पेस पर हार्ड लैंड डिलीवरीज की, जिन पर बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल था। कोहली इस बात का तो क्लियर आइडिया लगा चुके थे कि आनी तो बैक ऑफ लैंड डिलीवरी ही है। सवाल ये था कि वो उसे कैसे और कहां खेलने वाले हैं। पुल, कट और हुक शॉट का ऑप्शन उनके पास नहीं था और इस पॉइंट पर विराट अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लान कर चुके थे कि वो इस बॉल को सीधा ही खेलेंगे। मगर सवाल अब भी वही था, भाई सीधा खेलने में बुराई नहीं, बाउंड्री लगा पाएगा या नहीं। और उन्होंने इस मौके पर खुद को बैक करते हुए कहा, कम ऑन विराट, यू कैन डू इट। अब उस बॉल से पहले हारिस उस कॉन्फिडेंस में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हुए और उन्होंने विराट को रिसीव करने के लिए उन्हें स्लो बॉल करने का प्लान किया। मगर इससे पहले कि डॉन को दुश्मन अपनी पहली चाल चले, डॉन अपनी अगली चाल चल चुका था। कोहली अपनी चाल चल चुके थे और उन्हें इंतजार था अगली बॉल का। दोनों की आंखों में वो अग्रेशन और पैशन था कि वी हैव टू डू इट, लेकिन जीतना तो किसी एक नहीं था। अब खेल बैट और बॉल का नहीं, दिल और दिमाग का था। मेलबर्न के ब्राइट लाइट्स में किसी एक का कैरियर डार्क होने वाला था। 90,000 दर्शक अपनी दिलों की धड़कनें थामे और सांसें रोके बैठे थे। और फिर हारिस अगली बॉल कराने के लिए दौड़े और फिर ठीक उसी हार्ड लेंथ पर स्लो डिलीवरी कर दी। गेंद के हाथ से निकलने से पिच पर पड़ने तक उस बॉल की पेस, प्लेसमेंट, लेंथ समेत सब चीजें हारिस रऊफ के हक में थीं, सिवाय उनकी किस्मत के। कोहली ने जैसे किसी मशीन की तरह बॉल की लेंथ को फौरन स्कैन किया और बैक फुट पर जाते हुए अपनी रिस्ट और टाइमिंग का यूज करते हुए बैट का एंगल ऐसा रखा कि बॉल सीधा बैट पर आई और ग्राउंड से बाहर। आप लोग कहेंगे, हैं भाई इतना इजी था तो इस सारी कहानी का क्या मकसद? नहीं भाई, इजी बिल्कुल भी नहीं था। ओके, लेट्स रिवाइंड इट वन मोर टाइम। बॉल पड़ने के बाद कोहली बैक फुट पर गए, अपनी बॉडी को लेग स्टंप पर अलाइन किया, अपनी एल्बो को वेस्ट के साथ क्लोज किया और इस मोमेंटम में अपनी सीधी कलाइयों को इस्तेमाल किया। और पता है हैरान कुन चीज ये थी कि कोहली भाई ये सब करने के चक्कर में थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में चले गए। मतलब कि उस पोजीशन और स्टांस में हाथ खोलना और पावर जनरेट करना इम्पॉसिबल था। और यही वो पॉइंट था जहां क्रिकेट की साइंस खत्म हो जाती है और वो इस शॉट की एग्जिस्टेंस को मानने से इनकार कर देती है। आप कहेंगे, भाई प्लीज इस मिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करें ना। तो मेरे दोस्त, ये मिस्ट्री हमेशा हिस्ट्री ही रहेगी। ये मैं क्या, इवन खुद विराट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। It didn't come from thought, came from something else that I can't explain. और शॉट लगने के बाद सारा स्टेडियम ए रहमान की मुंबई थीम की स्लो मैजिकल टोन की तरह यस और नो की कैफियत में चला गया कि बॉल आखिर जाती किधर है। और फिर अचानक से आवाज आई, एक तरफ हारिस थे जो अपने घुटनों के बल खड़े किस्मत, कुदरत और अपने नसीब से शिकवे कर रहे थे कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मतलब कि मुझे कोई बंदा समझाएगा कि किसी भी क्रिकेट लॉजिक से इस बॉल पर 6 पॉसिबल था। तो उस मौके पर उनके कप्तान बाबर आजम ने भी अपने एक्सप्रेशन से हारिस की साइड ली। तू सच्चा है मेरे दोस्त, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ विराट थे जो अपनी चमकती आंखों, जगमगाते चेहरे और गैंगस्टर चाल से जैसे रऊफ को ये बता रहे हो। पूरा नाम विराट दीनानाथ चौहान, गांव पश्चिम बिहार, उम्र 34 साल 7 महीने और ये 16वां घंटा चालू है। उस बॉल के बाद आगे क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। तो ये थी क्रिकेट के उस ग्रेटेस्ट शॉट की कहानी जिसने दुनिया की क्रिकेट को हिला कर रख दिया। अब कमेंट्स में फैसला आपने करना है कि क्या विराट की वो शॉट फ्लूक थी, प्री प्लान या उनके अनकॉन्शियस माइंड का कमाल। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।